हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ डेयरी फार्म का रियल जानकारी के बारे में बात करेंगे। रियल जानकारी जैसे ब्रीडिंग हो और डेयरी फार्म का जो रियल हकीकत क्या होता है और ब्रीडिंग पे जो काम करते हैं और उसमें क्या हकीकत है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म पे जो जितने भी जो पशु है, ये पशु जो देख रहे हैं इस फॉर्म पे इतना पशु बाहर से लाया गया क्या यहीं से तैयार हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस फॉर्म पे जो है जितने भी पशु दिख रहे हैं अभी छोटे बड़े मिला के बछड़ी दूसरे पार्ट में 9 बछड़ी है अभी ABS वाले, और इधर जो है गाय है, और अंदर में जो नया कुछ बछड़ी 2 बछड़ी जो है 2 महीने पहले जो बच्चा दिए हैं, 1-1.5 महीना हुआ है, वो 2 बछड़ी इस फॉर्म पे जो है उधर अब बांधी हुई है। ये फॉर्म जो है अभी इसको 9 वर्ष हो गए हैं इस फॉर्म को स्टार्ट किए हुए। तो शुरू में इस फॉर्म पे जो गाय है, इस फॉर्म पे गाय जो है बाहर से, मतलब यहाँ जो इस फॉर्म है इस फॉर्म पे से 500 किलोमीटर दूर बेंगलोर जो है, बेंगलोर से यहाँ जो है वो गाय लाया गया था। और गाय जिस टाइम गाय लाया गया उस टाइम 8 गाय लाया गया था इस फॉर्म पे, और 8 गाय से इस फॉर्म पे जो है अभी 22 बड़े गाय हैं और 18 बछड़ी जो है इस फॉर्म पे अभी तैयार है। और जितने भी तैयार हुआ है ये इस फॉर्म पे जो भी गाय सब बनी है, ये सब इस फॉर्म के ही बछड़ी तैयार करके इस फॉर्म पे जो है इसको आगे बढ़ा के और बनी है। और यहाँ जो है शुरू से ब्रीडिंग पे काम नहीं हुआ, लेकिन जो भी HF गाय का जो बछड़ी होती थी, जो अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी दिखने वाली थी, उसी को इस फॉर्म पे तैयार करके और उसको जो है उसको AI करवा के और इस फॉर्म पे उसको रखा गया, और बाहर से गाय जो है ख़रीद के नहीं लाया गया इस फॉर्म पे। तो शुरू में जो यहाँ गाय लाया गया था उसमें से जो अच्छी दूध देने वाली गाय जो सब थी उसी को इस फॉर्म पे रखा गया और उसको तैयार करके और बछड़ी तैयार करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया। तो इस फॉर्म पे जो HF गाय की बछड़ी जो तैयार हुई थी, जैसे एक सामने में एक बछड़ी जो है एक नीचे में बैठी हुई देख सकती है। इस बछड़ी का इसका महीना जो है, जैसे उम्र की बात करें तो इसको जो है 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, और मतलब गावन जो है वो रख नहीं पाती है और रिपीट हो जाती है। और बहुत सारे बछड़ी एक बार में भी गावन हो गई और ये नहीं हो पाती है, और ये गावन होगी लास्ट में, लेकिन गावन होने के बाद ये दूध भी ज़्यादा करेगी, 30 से 32 लीटर दूध करेगी, लेकिन गावन जल्दी नहीं हो पा रही है। तो बहुत से बछड़ी ऐसी है जो गाव जल्दी हो जाती है और दूध जो है एक टाइम का 12 लीटर 13 लीटर तक दूध देती है। कोई 10 लीटर देती है, कोई 8 लीटर भी देती है एक टाइम की, जो तैयार अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो जितने भी गाय यहाँ है HF गाय, और ज़्यादातर HF गाय है, दूसरा जाति का इस फॉर्म पे गाय है ही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे HF गाय इस फॉर्म पे जो तैयार किया गया शुरू से और उसका बछड़ी भी तैयार किया गया, तो दूध जो है जिस टाइम इसको तैयार करके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और ये बच्चा भी कर देती है, उसके बाद इसका दूध जो है अच्छी तरीके से देती है। उसको जिस हिसाब से दूध रहता है उसके हिसाब से दाना भी दिया जाता है, दूध देती है और चारा उरा सब खाती है, कोई दिक्कत नहीं होता। परेशानी HF गाय में एक ही परेशानी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए दूध वो अच्छी दे दी 28 से 30 लीटर दोनों टाइम का, ठीक है, और जैसे वो हीट पे आती है 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने बच्चा देने के बाद से, तब से उसका जो है AI करवाया जाता है। AI करवाने के बाद वो जो है मतलब गाय जो है वो जल्दी रख नहीं पाती है, सीवन जो है कंसीव कर नहीं पाती है। कोई गाय जो है पहले ब्यात में दूसरी ब्यात में रख लेती है, कोई गाय नहीं रख पाती है, मतलब AI करवाने के बाद जो है वो सीवन कंसीव कर ही नहीं पाती जल्दी। ज़्यादातर प्रॉब्लम HF गाय में यही परेशानी जो है वो देखने को मिला है।
इस फॉर्म पे जो भी पुराने गाय थे जिनको शुरू में इस फॉर्म पे लाया गया था, 9-10 वर्ष इस फॉर्म पे लाके हो गया है, मतलब 8वें-9वें ब्यात के ही हो गई है, तब से उस गाय का जो है एआई करवाने के बाद से जो है सीमन टाइम से जो है कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इसका जो एचएफ गाय का जो परेशानी है, इसमें दिक्कत एक ही है कि सीमन जो है वो कंसीव नहीं कर पाना, बाकी दूध में कोई दिक्कत नहीं होता है इसका। जैसे गाय बच्चा दे देती है उसके बाद से इसको एआई करवाने का जो काम है वो होता है, और एआई करवाने के बाद गाय सब जो है वो रिपीटर होती रहती है, कोई गाय रह जाती है, कोई गाय नहीं रह पाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो चलता ही रहता है। तो बहुत सारे गाय को जो है वो प्रोटोकॉल भी करवाया जाता है। तो शुरू में अभी कुछ 6 महीने पहले 2 गाय को प्रोटोकॉल किया गया, उसमें से 1 गाय रह गई और 1 गाय नहीं रही। तो परेशानी जो है सीमन कंसीव करने का, एआई गाव जो है वो गाय गाभन नहीं ठहरने का, ये जो परेशानी जो है वो चल ही रहा है इस एचएफ गाय के फॉर्म जो है इस पे। तो इस परेशानी के लिए दूर करने के लिए जो है अभी इस फॉर्म का जो रूटीन है, जैसे नियम बनाया गया है इस फॉर्म पे, से 10 गाय या 6-7 गाय एक बार आगे पीछे 1-2 महीने या 3 महीने, मतलब 10-15 दिन या 1 महीने का आगे पीछे जो गाय बच्चा दे देती है, तो उसको जो है एआई करवाने का काम जो है वो नहीं होगा। उसको जो है जैसे प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में एक ही बार जो है 10 गाय वो हीट पे आएगी और उसको जो है इंजेक्शन देके प्रोटोकॉल किया जाएगा और उसको भराया जाएगा। तो इस कंडीशन में भी फॉर्म क्या सक्सेसफुल हो सकता है क्या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल कराने के बाद भी कोई गाय जो है वो सीवन कंसीव नहीं कर पाती है, मतलब गावन जो है वो ठहर नहीं पाती है। तो लग नहीं रहा है जो फॉर्म सक्सेसफुल हो पाएगा। ये मतलब फॉर्म का क्या है, जैसे इस फॉर्म पे दूध जब तक दे रही है तब तक तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और दूध कम जाती है तो फ़ायदा के जगह जो है वो फॉर्म में लॉस होने लगता है, क्योंकि एचएफ गाय को जो है उसको पेट भर के अच्छी तरीके से खाना, दाना और चारा जो है वो मिलना चाहिए। ये सब अगर नहीं मिलता है तो वो दूध भी अच्छी तरीके से नहीं दे पाती, और उसका तबीयत जो है वो भी अच्छा जो है वो नहीं रह पाती है। तो उसको दाना और चारा मैनेजमेंट करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च बैठ जाता है, इसलिए उसका दूध अगर अच्छी तरीके से होगा तो फॉर्म मेंटेनेंस में रहता है, नहीं तो लॉस में जाने लगता है। तो एचएफ गाय का जो फॉर्म चला रहे जितने भी पशुपालक भाई है वो एचएफ गाय का फॉर्म चलाते हैं, तो उसमें इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि जब भी उसको एआई करवाए तो उसको अंदर का जो इन्फेक्शन, अंदर का प्रॉब्लम या अंदर का जो भी सिस्टम है उसको पहले ठीक करवाए। गर्भाशय का जो प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करवाए। बहुत सारे एचएफ गाय में ऐसा भी देखने को मिला है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं है, पूरी तरीके से हीट पे भी आई है, फिर भी वो जो है वो गावन जो है वो रह नहीं पाती है, उसको प्रॉब्लम रहता ही है। तो इस परेशानी का जो इसका समस्या का समाधान क्या होगा, जैसे एचएफ गाय का दूध निकालते हैं, दूध देती है, भरपूर मात्रा में दूध देती है, तो उसका जो गाय गावन होती है तो उसका दूध बंद करने का जो टाइमिंग होता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे कि जो भी गाय, जर्सी गाय हुआ, गिर गाय हुआ या फिर देसी गाय, जो कोई भी गाय हुआ, तो वो सब का दूध कम रहता है, जल्दी दूध बंद हो जाता है और वो जो है दूध ज़्यादा नहीं देती, फिर भी उसको जो है एआई करवाने में और गावन रहने में ज़्यादा तरह के दिक्कत जो है वो होती नहीं है। एचएफ गाय में दिक्कत इसलिए हो पाती है क्योंकि फॉर्म को मैनेजमेंट सब खर्चा निकालने के चक्कर में उसका दूध जो है ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। मतलब ज़्यादा मात्रा में दूध निकालते हैं वो बात नहीं है, बात ये है कि गाय का दूध, जब गाय गाभन हो जाती है तो उसका दूध जल्दी बंद नहीं करती। ये प्रॉब्लम के वजह से जो है आगे दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एचएफ गाय जो दूध देती है उसका बच्चा जो तैयार होता है तो
तो उसका दूध जो है कम से कम 3 महीना बंद होना चाहिए। 2 महीना, कोई 1-1.5 महीना ही दूध बंद करते हैं एचएफ गाय का, और उसके बाद सोचते हैं जो उसको अच्छी मात्रा में दूध मिले। अगर एचएफ गाय का दूध ये 3 महीना प्रॉपर अगर दूध बंद हुआ तो वो उसका अच्छी तरीके से बच्ची जो है वो तैयार भी होगा, उसका तबीयत भी अच्छी तरीके से बनेगा, बॉडी वेट भी अच्छा होगा और दूध भी अच्छी मात्रा में देगी और सीवन कंसीव भी करेगी और ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। तो ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में गाय को जो है दूध जल्दी बंद नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से हो जाता है। अब बात करते हैं बछड़ी क्यों जो है वो जल्दी गावन नहीं रह पाती है। तो बछड़ी में परेशानी ये होता है, जैसे कि अब मान के चलिए ये जो बछड़ी आप देख रहे हैं बैठी हुई है, तो इसका वेट ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा वज़न बढ़ने के कारण और खुला का सिस्टम में ज़्यादा हीट बढ़ने के कारण वो जो है वो गाव नहीं रह पाती है। जो भी बछड़ी को अगर गावन करवाना है तो उसको एआई करवाने के बाद उसको जो है नॉर्मल मौसम मतलब ठंड में रखना चाहिए, तो वो जो है वो सीवन कंसीव कर पाएगी और ध्यान से उसको रखे जाए तो बछड़ी जो है वो टाइम से गावन हो जाएगी। तो अभी इस फॉर्म पे देख सकते हैं, यहाँ जो 9 बछड़ी है, इस पार्ट में 9 बछड़ी एक साइड में रखा गया है। कुछ दिन पहले इस फॉर्म पे बारिश हुआ तो कीचड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से एक साइड में बछड़ी को रखा गया है। तो ये सब बछड़ी सब जो है वो तैयार हो रही है अभी, और इसमें जो है 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने तक की बछड़ी सब है इस फॉर्म पे। बड़ी वाली बछड़ी जो है इधर बैठी हुई है। इस बछड़ी ये बछड़ी जो है हिट पे भी आई 1-2 बार, लेकिन इसको ये अभी नहीं करवाया गया है, थोड़ा सा और वेट होने का इंतज़ार है। तो जैसे ही बछड़ी सब का वेट 250, 300, 350 केजी तक आएगा तो इसको एआई करवाया जाएगा और ये सीवन कंसीव करेगी और अच्छी तरीके से इसका दूध भी होगा और इसका रूटीन जो है वो लगा रहेगा। तो गावन जो गाय होने का जो प्रतिक्रिया है, इसमें अंदर जो सिस्टम है गाय का, उसका जैसे एचएफ गाय का या बछड़ी का जो सिस्टम है वो अंदर का जो गर्भाशय है उसके हिसाब से उसको एआई करवाना चाहिए, और मौसम का और चारा पानी का ध्यान रख के उसको अच्छी तरीके से एआई करवाया जाए तो वो सीवन कंसीव अच्छी तरीके से कर जाएगी और फॉर्म जो है वो लॉस में नहीं जाएगा। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।